हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 23 है। आपको पता है इस इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज़ में हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखो, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वेट अ सेकेंड जस्ट, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, मुझे एंटोनियम बताना, सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, एक तो मुझे एंटोनियम बताना है, उसके बाद क्या बताना है, मतलब किसका बताना है, अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है मेरा, अनसलीड। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले तो मैं मतलब बताने से पहले, सपोज आप अनसलीड का मतलब नहीं जानते हो कि अनसलीड का मतलब क्या होता है, अब इसको कैसे करोगे वो बात करते हैं। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तब कैसे करोगे। एन अनसलीड सेफ्टी रिकॉर्ड्स से, मतलब एक अनसलीड सेफ्टी रिकॉर्ड्स स्वेल्ड प्राइड के, मतलब कुछ अनसलीड सेफ्टी रिकॉर्ड हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्राइड कर रहे हैं, मतलब कि अच्छा, मतलब गर्व महसूस करा रहे हैं। तो बताओ ये जो सेफ्टी रिकॉर्ड हैं ये अच्छे होंगे या बेकार होंगे। मतलब अनसलीड का जो मतलब होगा, अगर कोई चीज़ प्राइड फील करा रही है, गर्व महसूस करा रही है, तो ये बताओ वो क्या होंगे, सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छे होंगे या बेकार होंगे। तो आप बोलोगे भैया अच्छे होंगे। तो मुझे ये पता चल गया कि अनसलीड का मतलब क्या हो गया, कि भैया पॉजिटिव वर्ड है कोई। अब देखो कि इसमें कौन सा नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि मुझे एंटोनियम बताना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अनडिफाइल्ड, अनडिफाइल्ड का मतलब होता है प्योर, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है, तो ये तो नहीं होगा, मुझे नेगेटिव वर्ड चाहिए। इम्पैकेबल, इम्पैकेबल का मतलब होता है परफेक्ट, तो ये भी मेरा पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद है टार्निश्ड, और उसके बाद है परफेक्ट। तो देखो परफेक्ट तो आप अपने आप में परफेक्ट हो गया, आप जानते हो बिल्कुल एकदम सही, तो परफेक्ट। तो पहली बात, जो अनडिफाइल्ड, इम्पैकेबल और परफेक्ट, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिनोनियम हो जाएंगे। बट जो टार्निश्ड का मतलब होता है ना, टार्निश्ड का मतलब आपका होता है कोई चीज़ थोड़ी कम अच्छी होना। ठीक है, थोड़ी कम अच्छी होना, उसके लिए हम टार्निश्ड का यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड बनेगा, इसलिए मेरा यहाँ पर इसका एंटोनियम टार्निश्ड हो जाएगा। अब देखते हैं कि बेसिकली ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा था। कि अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूँ, एन अनसलीड, अनसलीड का मतलब बता देता हूँ। अनसलीड का मतलब होता है कोई चीज़ खराब ना होना, बिल्कुल खराब ना होना, या बिल्कुल मैला ना होना। जैसे कि देखो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सली, सली का मतलब होता है कोई चीज़ खराब होनी, मैला होना, ठीक है, गंदी होनी, वो हो गया सली। सली के आगे मैं अन लगा दूंगा तो आपको पता है इसका नेगेटिव वर्ड बन जाएगा अनसलीड। अनसली से ही अनसलीड बना है, ठीक है, तो इसका मतलब है मैला ना होना, खराब ना होना। ठीक है, एन अनसलीड सेफ्टी रिकॉर्ड्स स्वेल्ड प्राइड इन कॉनकॉर्ड्स टेक्निकल अचीवमेंट एज द ईयर पास्ट। एज द ईयर पास्ट का मतलब होता है कि जैसे जैसे वर्ष बीतते गए। तो अगर मैं इसका पूरा मतलब निकालूं तो इसका मतलब निकलेगा कि जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, बेदाग सुरक्षा, मतलब इस तरह को, इसको हम बेदाग बोल देंगे कि बेदाग सुरक्षा रिकॉर्ड्स ने कॉनकॉर्ड की तकनीकी उपलब्ध पर क्या कराया, गर्व बढ़ाया। ठीक है, जो कॉनकॉर्ड की टेक्निकल अचीवमेंट थे उस पर टाइम के अनुसार जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, क्योंकि जो सेफ्टी रिकॉर्ड थे वो बेदाग थे, उसमें कोई फॉल्ट ही नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन, हमें इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, किसका, हैव रिक्वायर्ड अ लॉट का। ठीक है, हमें इसका हैव रिक्वायर्ड अ लॉट का क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। ट्रेनिंग योर डॉग हैव रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ पेशेंस। वो बेसिकली सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि जो अपनी मतलब ट्रेनिंग, जो कुत्ते की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली एक जनरल बात की बात कर रहे हैं ना, कि मतलब कुत्ते की जो ट्रेनिंग होती है, जो डॉग्स की ट्रेनिंग होती है, उनको बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई, वो इंसान नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है कि एक बार आपने बता दिया और अगले दिन आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो आपको उसका आंसर बता देगा, या जैसे बोलोगे वैसे ही करेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। और आपको पता है जब हम एक जनरल बात कर रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करते, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग योर डॉग, पहली बार सिंगुलर नाउन है, तो मेरा प्रेजेंट में कोई भी वर्ब आती नहीं है, और जो मेन वर्ब है उसमें एस या ई एस आएगा। तो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, तो ये समझ में आ गया। और एक मैंने और बताया था कि ये देखो, जो आ लॉट ऑफ होता है ना, या तो आपका आ लॉट ऑफ होगा या लॉट्स ऑफ होगा, लॉट्स ऑफ। इसके अलावा और कोई वर्ड ही नहीं बनता, तो द लॉट तो हो ही नहीं सकता। ऐसे भी आप, अब खाली लॉट होगा नहीं, तो वैसे भी आप इस चीज़ से भी जा सकते हो कि रिक्वायर्स अ लॉट मेरा सही हो जाएगा। ये मैं सब आपको पीवाईक्यू जो पहले लेक्चर्स हैं उनमें बता चुका हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। द क्वेश्चन इज वाई एन हॉलीवुड फिल्म शुड प्रोवोक सच आ हॉस्टाइल रिएक्शन। मुझे पहली बात तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए, लेकिन बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि सवाल ये है कि एक हॉलीवुड फिल्म अब कैसी है वो हमें भरना है, लेकिन अभी देखते हैं कि एक हॉलीवुड फिल्म शुड प्रोवोक सच आ हॉस्टाइल रिएक्शन। हॉस्टाइल का मतलब होता है एक बेकार रिएक्शन, के मतलब हॉलीवुड मूवी मतलब उसमें मूवी में ऐसा क्या है कि जिससे कि हॉस्टाइल रिएक्शन प्रोवोक हो रहा है। अब देखो, कोई मैं आपसे बोलूँ कि मेरा क्वेश्चन ये है कि इस मूवी के लिए लोगों के जो प्रतिकूल रिएक्शन है, प्रतिक्रियाएं हैं, वो क्यों आ रही हैं। तो मैं बेसिकली ये डिफेंड कर रहा हूँ ना उस मूवी को कि भाई ये मूवी अच्छी है, फिर क्यों आ रही है, मेरा क्वेश्चन ये है। जैसे कि आप किसी से क्या बोलोगे, आप किसी से ये बोलो कि मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो हॉलीवुड मूवी है, हॉलीवुड फिल्म है, इस पर इतनी प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं क्यों आनी चाहिए। तो मतलब बेसिकली मूवी अच्छी है, फिर मैं सवाल कर रहा हूँ कि जब ये अच्छी है तो क्यों आ रही है, तो एक पॉजिटिव वर्ड आएगा। अब देखो, इलिसिट, इलिसिट का मतलब बताओ क्या होता है। इलिसिट का होता है किसी से कोई सूचना वगैरह निकलवाना, तो ये तो हॉलीवुड मूवी के लिए डिस्क्राइब नहीं करेगा ना। उसके बाद है आपका इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब बताओ। इनोक्यूअस का मतलब होता है आपका हार्मलेस। इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस। इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है आपका हार्मलेस। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, और एरोनियस का मतलब होता है गलत। अब देखो, बेसिकली अब आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या आएगा कि दिस द क्वेश्चन इज वाई एन इनोक्यूअस, मतलब ये जो हॉलीवुड मूवी है, जो ये फिल्म है, ये इनोक्यूअस है, मतलब कि हार्मलेस है, किसी को हार्म नहीं पहुंचा रही, तो ये प्रोवोक क्यों कर रही है सच अ होस्टाइल रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सही कर सकते हो। मुझे यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है फिल इन द ब्लैंक्स में। मेरा क्वेश्चन है द रेस्पोंडेंट्स वर वेरी अजाइल एंड इन सब डूइंग द सिचुएशन। देखो, रेस्पोंडेंट उनको बोलेंगे जिनके लिए कोई जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो मीडिया के सवालों के जवाब देने आए, तो बेसिकली वो, वेट अ सेकेंड, जो रेस्पोंडेंट हैं उनका वो बहुत अजाइल हैं, वर वेरी अजाइल, वो क्या है, बहुत अजाइल। अजाइल का मतलब चुस्त है, मतलब कोई भी सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दे रहा है। एंड इन सब डूइंग द सिचुएशन, सब डूइंग द सिचुएशन मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे आप ऐसे एक सीन इमेजिन करो कि कोई बात हो गई, जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ था। मैं एक प्रेजेंट सीन से बताता हूँ आपको। एक नीट का पेपर लीक हुआ, अब उनकी कमेंट, नीट की जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके हेड होंगे, वो आके जवाब देंगे। अब वो बाहर आके मीडिया वाले उनसे सवाल कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी उसके जवाब दे रहे हैं, और सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, सब डूइंग कर रहे हैं, मतलब कि सिचुएशन को थोड़ा कम कर रहे हैं, मतलब कि सिचुएशन की जो हालत जो बेकार थी उसे सही कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक मुझे पॉजिटिव वर्ड चाहिए, और हमेशा मैंने एक चीज़ बताई है कि एंड से पहले, जैसे अजाइल एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ भी एंड के बाद भी एक पॉजिटिव वर्ड होगा। ठीक है, अभी हैसल्ड का मतलब होता है स्ट्रेस, परेशान, तो ये तो नहीं होगा। क्विक मतलब जल्दी से। ठीक है, तो क्विक मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा कि एक तो वो चुस्त थे और जल्दी से उन्होंने क्या करा, सिचुएशन को सब डूइंग कर दिया, मतलब जो खराब सिचुएशन थी उसको थोड़ा बहुत सही कर दिया जल्दी से। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं टेडियस का मतलब देखूँ, तो टेडियस का मतलब होता है बोरिंग, और टेस्टी का तो मतलब आप जानते होंगे, स्वादिष्ट। उसके बाद द लास्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ योर्स हैज हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, जैसे आपका सिर है, कोई ऐसे नेल हिट कर दे, तो इसका मतलब ये होगा कि जो उसने सोचा है सेम, मतलब आपका जो चीज़ है वो बिल्कुल अच्छी जगह गई है। जैसे कि देखो, मैं ऑप्शन से देखते हैं। टू हैव नो आइडिया अबाउट नथिंग, ये तो नहीं होगा। टू पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, नहीं। द हियर र्यूमर्स, नहीं। फाइंड एग्जैक्ट द राइट आंसर, फाइंड एग्जैक्ट द राइट आंसर, ये आपका सही हो जाएगा। हेड ऑन द नेल का मतलब होता है कि कोई चीज़ निशाने पे लगना, जैसे कि कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ तो सही आंसर मिलना, कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम है, उसका सही सॉल्यूशन मिलना, उसको बोला जाता है हिट द नेल ऑन द हेड। ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद डेकीपिटेट, डेकीपिटेट का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। बेसिकली यहाँ पर सिनोनियम ही आपको बताना है, डेकीपिटेट का मतलब क्या होता है। तो देखो, यहाँ पर अगर हम डेकीपिटेट देखते हैं, तो डेकीपिटेट का मतलब होता है किसी इंसान का सर काट देना, डेकीपिटेट। और ये तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे, बिहीड का मतलब भी यही होता है कि मतलब किसी इंसान का सिर काट देना, बिहीड कर देना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अफेक्शन देखता हूँ, तो अफेक्शन होता है किसी को पसंद करना,
ठीक है। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी आप सभी जानते होंगे, ईमानदारी। उसके बाद डेसोलेशन, डेसोलेशन का मतलब होता है निराशा। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लिया करो। उसके बाद इट टेक्स टू टू टेंगो, इट टेक्स टू टैंगो, ये ईडियम से इसका मतलब बताना। इसका मतलब होता है फॉर एन एग्रीमेंट बोथ पार्टीज आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल। मतलब इट टेक्स टू टैंगो मतलब कि दोनों पार्टी इस चीज़ पर, फॉर एन आर्ग्यूमेंट बोथ पार्टीज इक्वल, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट हुआ उसके लिए दोनों पार्टी ही इक्वली रेस्पॉन्सिबल हैं। इट टेक्स टू टैंगो, इसका मतलब यही होता है। उसके बाद फैटल स्क्रीनिंग यूजेस, देखो फैटल स्क्रीनिंग यूजेस अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग टू फाइंड सर्टेन अब नॉर्मेलिटीज इन द बेबी, कि बच्चे में जो अल्ट्रासाउंड है वो देखा गया, जो इसकी स्क्रीनिंग थी वो देखी, स्कैनिंग देखी गई, तो ये पाया गया कि बच्चे में कुछ अब नॉर्मेलिटीज हैं। तो हमारा जो स्क्रीनिंग होगा, जो अल्ट्रासाउंड होगा उसमें वो कैसा होगा, नॉर्मल नहीं होगा। अब देखो इन फीवरिंग का मतलब होता है बुखार आना, तो ये तो नहीं होगा अनफीवरिंग। फिर बुखार का और अल्ट्रासाउंड का कोई मतलब नहीं है कि, ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है कि वो अल्ट्रासाउंड कैसा था। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड को तो बुखार आएगा नहीं। एनोमली, एनोमली होता है नॉट नॉर्मल, ठीक है, मतलब सही ना होना। तो ये वैसे तो यहाँ पर एनोमली ही आएगा हमारा। मैं यहाँ पर क्या दूंगा, फैटल, बेटा सेकंड, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फैटल स्क्रीनिंग, फैटल एनोमली स्क्रीनिंग यूजेस अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, कि मतलब जो फैटल की नॉट नॉर्मल, अब नॉर्मल जो स्क्रीनिंग थी उससे बच्चे में क्या मिली, कुछ अब नॉर्मेलिटीज मिली। तो यहाँ पर मेरा एनोमली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एबियंस का मतलब होता है सस्पेंशन, ठीक है। स्नगल, स्नगल का मतलब होता है कि आप किसी से चिपक के बैठ जाओ, आपको ठंड ना लगे या डर की वजह से, वो स्नगल उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चाहिए इस ब्लैंक को भरने के लिए। 4 years पीपल अफ्लेक्टेड विद द इची स्किन कंडीशन एंड यूज्ड स्टंगी कॉल तार डेरिवेटिव्स टू देयर सिम्टम्स। मतलब वो कह रहा है काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से पीपल अफ्लिक्टेड विद द इची स्किन, मतलब कि स्किन में जो खुजली वगैरह होती है उसकी इची स्किन कंडीशन, उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्टंगी कोल तार डेरिवेटिव्स। किसके लिए यूज करते होंगे, बेसिकली उनके सिम्टम्स को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, बेसिकली कम करने के लिए। और कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलिबिएट। एलिबिएट का मतलब होता है किसी की इंटेंसिटी को कम करना। तो मेरा यहाँ पर एलिबिएट एकदम सही हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ओबिएट का मतलब बताऊँ तो ओबिएट का मतलब होता है एकदम ख़त्म कर देना, तो ये तो मेरा नहीं होगा, ठीक है, ओबिएट मेरा नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं डेबिएट की बात करूँ तो डेबिएट का मतलब होता है आपकी जो जनरल हैबिट होती हैं उनमें चेंज करना, चेंज इन जनरल हैबिट्स। नेक्स्ट है मेरा नो सूनर हैड द इंक ड्राइड ऑन द लास्ट बीक्स कॉलम डेट वन ऑफ माई लॉन्ग सफरिंग 17 रीडर्स वाज इनटू एक्शन। अब बेसिकली मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं बताया, एक बार दोबारा बता देता हूँ, वो चीज़ सुन लो, ठीक है, देख लो बेसिकली, ठीक है, कि आपका जो नो सूनर होता है ना, अगर सेंटेंस में नो सूनर आ रहा है, अगर सेंटेंस में नो सूनर आ रहा है तो उसमें देन जरूर आएगा, ये चीज़ ध्यान रखो। वो फॉलोड किसको करेगा, देन को, ठीक है। अगर सेंटेंस में हार्डली आ रहा है, हार्डली, हार्डली से शुरू है या स्कार्सली से शुरू है, तो सेंटेंस में ये किसको फॉलो करेगा, इसमें आएगा व्हेन, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जैसे नो सूनर हैड द इंक ड्राइड ऑन द लास्ट वीक्स कॉलम, अब यहाँ पर डेट नहीं आएगा, क्या बताया मैंने, देन आएगा। अब देखो देन किस में है, मुझे क्या देखना है कि देन किस में है। अब देन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब भैया अब फंस गए, चलो हमने ये तो देख लिया कि नो सूनर के साथ देन आएगा। अब इसे पढ़ो, नो सूनर हैड द इंक ड्राई। अब ये बताओ अगर हैड आ रहा है तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, आप बोलोगे भैया नहीं होगी, तो ये मेरा ऑप्शन गया, ठीक है। उसके बाद नो सूनर डिड द इंक ड्राइड, आप बोलोगे भैया अगर डिड आ रहा है, आपको पता है डिड के साथ बेस फॉर्म यूज होती है फर्स्ट फॉर्म, तो क्या भैया ड्राइड यूज होगी, नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, नो सूनर हैड द इंक ड्राइड। अब यहाँ पे हैड भी सही है, ड्राइड मतलब थर्ड फॉर्म भी सही है ड्राई की, और नो सूनर के साथ आपका देन भी है। तो इस तरह से आप बहुत आराम से करेक्शन बना सकते हो। सबसे ज़्यादा लोगों को इम्प्रूवमेंट में ही दिक्कत होती है, और इस तरह से आप अगर टैकल करोगे तो क्यों नहीं होगा यार। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
द कैप्टन, इसमें भी इम्प्रूवमेंट करना है। द कैप्टन विद द मेंबर्स ऑफ हिज टीम फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द अफ्रीकन नेशंस कप फाइनल्स, कि मतलब जो कैप्टन थे और उनके टीम मेंबर्स थे वो फेल हो गए, असफल हो गए। किसके लिए फेल हो गए? जो अफ्रीकन नेशंस कप फाइनल होना था उसमें क्वालिफाई करने के लिए। तो हमेशा एक ध्यान रखना कि विद एक सुपर फ्लॉस आ जाएगा, विद नहीं यूज करते हम, जस्ट ऐसे कर देंगे द कैप्टन एंड हिज टीम। द कैप्टन इन एंड हिज टीम, ये विद द मेंबर्स नहीं आएगा, ये सुपर फ्लॉस हो जाएगा। मेरा जो राइट करेक्शन होगा वो होगा द कैप्टन एंड हिज टीम फेल टू क्वालिफाई फॉर द अफ्रीकन नेशंस कप फाइनल। नेक्स्ट है मेरा, मुझे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना डेफिनेशन का। तो देखो डेफिनेशन में एन के बाद ए नहीं, इसमें तो ये तो पूरी गलत है। उसके बाद डेफिनेशन एन के बाद ए नहीं आता, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें टी आएगा, ये भी गलत है। जो मेरा सही हो जाएगा ये हो जाएगा। डेफिनेशन की स्पेलिंग ये होती है, ए नहीं आता। बहुत सारे लोग, पता है ये स्पेलिंग है, बहुत सारे लोग क्या समझ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं ना तो वो ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये स्पेलिंग नहीं है, सही स्पेलिंग ये है। एफ के बाद भी आई है, एन के बाद भी आई है, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद योर सक्सेस वर शॉर्ट लिव्ड एंड हैड डिजास्ट्रियस आउटकम। अब मुझे इसमें एरर बताना है। अब ये बताओ, योर सक्सेस क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, बेसिकली अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ वर क्यों यूज करूँगा? वा जाएगा, तो मेरा इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। उसके बाद मुझे रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है कि रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड क्या होगा। तो देखो इनिग्मा सही है आपका, इक्विवोकेट भी सही है, इफिक भी सही है। आपका एक्सपीरियंस की जो स्पेलिंग होती है ना भाई, वो ये होती है। ठीक है, पहले आई आएगा फिर ई आएगा, इन्होंने पहले ई कर दिया फिर आई किया है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं आई और ई में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा करो। ही हैज बीन यूज्ड एज द फॉल गाय फॉर द इश्यू विद द हाउसिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि मतलब उसको हमेशा क्या बना दिया जाता था? फॉल गाय बना दिया जाता था। घर में कोई भी विवाद हो रहा है या मतलब हाउसिंग से रिलेटेड कोई विवाद है या अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई विवाद है, तो बेसिकली उसे फॉल गाय का मतलब होता है स्कैप गॉट। उसे क्या बना दिया जाता था? बलि का बकरा बना दिया जाता था। स्कैप गॉट का मतलब होता है बलि का बकरा। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलना। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर, द किड्स देयर वर सो नोटोरियस द मोर आई, मतलब जो किड्स थे वहाँ पर बहुत उद्यमी थे, नोटोरियस थे। ठीक है, द मोर आई आस्क देम टू क्वाइट डाउन, मैं जितना उनसे बोलता कि चुप हो जाओ, द मोर लाउड दे वुड स्क्रीम, वो उतनी तेज चिल्लाते थे। तो देखो यहाँ पर मैंने जो मोर आस्क्ड, यहाँ पर मेरा मोर लगाना मजबूरी था, बट मैं यहाँ पर मोर क्यों लगा रहा हूँ? जब लाउड को मैं क्या लिख सकता हूँ? लाउडर लिख सकता हूँ। जिस पॉजिटिव वर्ब को मैं ई आर लगा के कंपेरेटिव बना सकता हूँ, उससे आगे मोर क्यों लगा रहा हूँ? तो द लाउडर दे वुड स्क्रीम, तो यहाँ पर मोर नहीं आएगा, लाउड की जगह लाउडर आएगा, तो मेरे इस वाले पार्ट में एरर आ जाएगा जिसमें लाउड होगा। लाउड किसमें? इस वाले पार्ट में मेरा एरर हो गया। उसके बाद इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, मतलब वो बिल्कुल सेम वर्ड है जैसे जो ओरिजिनली यूज किया जाता है उसको बोला जाता है वर्बेटिम, याद रखना इस बात को। मिसंथ्रोप का मतलब होता है जो ह्यूमन को, लोगों को पसंद नहीं करता, हेट करता है, जो लोगों के साथ सोसाइटी में रहना नहीं चाहता, उसको क्या बोला जाता है? मिसंथ्रोप बोला जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कैनल। कैनल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो कैनल होता है ना, जहाँ पर कुत्ते रहते हैं, कुत्तों का जो घर होता है, शेल्टर होता है, उसको कैनल बोला जाता है। ल्यूनेटिक आपको पता होगा, ल्यूनेटिक होता है पागल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर हम्बल। हम्बल का मतलब आप जानते हो, हम्बल का मतलब विनम्र होता है। मुझे क्या बताना है? इसका अपोजिट बताना है, तो बेसिकली ये पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव देखना है। तो मेरा नेगेटिव क्या हो जाएगा? असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है जो अपनी बात एकदम अच्छे से क्लियरली रखता हो और किसी की उतनी ना सुनता हो। ठीक है, उसे बोला जाता है असर्टिव। तो हम्बल का, और विनम्र ऐसा इंसान होता है कि जिससे अपनी बात रख रहा है, लेकिन अगर आप उसे कुछ समझा रहे हो तो वो समझ जाएगा और आपकी बात मान लेगा। बट असर्टिव क्या होता है? अपनी बात रखना और फॉर्मली और क्लियरली अपनी बात रखना और किसी की ना सुनना ज़्यादा, उसके लिए हम यूज करते हैं असर्टिव। उसके बाद है अनअडल्ट्रेट एंड अनवेस्ट वर द टू वर्ड्स दैट द जज यूज टू डिफाइन हिज परफॉर्मेंस। बेसिकली ये कह रहा है कि ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड किसने यूज किया? जज ने यूज किया।
ये कैसे हैं, दो शब्द हैं जो कि जज ने यूज किए, किस लिए, अपनी परफॉर्मेंस को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए। तो ये बताओ यूज किए थे ना, क्योंकि ये भी मेरा पूरा पास्ट में बनना है, बर क्या है मेरा पास्ट बना रहा है सेंटेंस को, तो मेरा अगला पार्ट भी तो पास्ट में ही होगा, तो मेरा यूज क्यों आएगा, यूज्ड आएगा ना। तो हमेशा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे ज़्यादा सवाल बनता है, इन्हें देख के आराम से टैकल किया करो। उसके बाद एन एडवेंचरियस और बोल्ड पर्सन, ठीक है, जिसको डर नहीं लगता, जो रिस्क वगैरह लेता रहता है, उसको क्या बोला जाता है बताना है आपको, उसे बोला जाता है फूल हार्डी, ध्यान रखना ये बात। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम। देखो 20 क्वेश्चन के बाद हर वीडियो में हमने एक रूल स्टार्ट कर दिया है, ये 5वां लेक्चर है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका मंडे को आएगा और ये 5 रूल हो जाएंगे आपके, और बेसिकली मैं कुछ रूल तो आपके सवालों के साथ भी करा देता हूँ। अब ये रूल है किसका, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अनटिल के बारे में, अनलेस के बारे में, इफ़ के बारे में, वेदर के बारे में, डेट के बारे में। इनके बाद आपको कोई भी आज के बाद डाउट नहीं रहेगा। अनटिल का यूज मैं टाइम के लिए यूज करता हूँ, अनलेस का यूज मैं कंडीशन दिखाने के लिए यूज करता हूँ, अभी मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा। अनटिल का यूज टाइम के लिए, अनलेस का यूज कंडीशन के लिए, इफ़ का यूज मैं कंडीशन के लिए भी करता हूँ, डाउट के लिए भी करता हूँ। वेदर का मतलब यूज मैं डाउट के लिए करता हूँ, और डेट मेरे सर्टेनिटी, कोई निश्चित बात कहने के लिए मैं डेट का यूज करता हूँ। अब देखो आई विल वेट अनटिल मंडे, अब अनटिल क्या दिखाता है, मैंने बताया था आपको टाइम, आई विल वेट अनटिल मंडे, मैं मंडे तक इंतज़ार करूँगा, तो ये क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है। जैसे कि आई विल वेट अनटिल ही कम, मैं कब तक इंतज़ार करूँगा, जब तक वो आ नहीं जाएगा, तो एकदम एक तरफ से टाइम दिखा रहा है ना कि जितने समय में वो आ जाएगा मैं उतना समय इंतज़ार करूँगा। तो अनटिल का यूज हमेशा टाइम दिखाने के लिए यूज होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अनटिल का यूज किस लिए कर रहा हूँ मैं, टाइम दिखाने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका अनलेस की, तो अनलेस किस लिए यूज होता है, तो देखो जो अनलेस का यूज होता है ना हमारा, वो अनलेस का यूज होता है कंडीशन के लिए, मैं बता चुका हूँ। जैसे कि कंडीशन क्या है मेरी, अनलेस ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड, मतलब कंडीशन ये है कि जब तक वो मेहनत नहीं करेगा सक्सेस नहीं होगा। कंडीशन हो गई ना कि उसे सक्सेस होने के लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक मेरी कंडीशन है कि अगर उसे सक्सेड होना है, सफल होना है, जैसे अगर आपको सफल होना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अनलेस ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड, तो अनलेस मेरा क्या दिखाता है, कंडीशन दिखाता है। अब इफ़ मेरा कंडीशन दिखाएगा, जैसे इफ़ ही कम्स आई विल गो, यदि वो आएगा तो मैं जाऊँगा। कंडीशन क्या है कि अगर वो आ जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर इफ़ कंडीशन दिखा रहा है ना, तो इफ़ के साथ कभी भी विल नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखना कि इफ़ ही विल कम आई विल गो, कि अगर वो आएगा और मैं जाऊँगा। हमेशा अगर एक चीज़ नोट डाउन कर लो कि अगर इफ़ कंडीशन दिखा रहा है तो इफ़ के साथ कभी विल नहीं आता, ये ध्यान रख लो। अगर इफ़ डाउट दिखा रहा है कि आई डोंट नो ही इफ़ ही विल कम, कि मुझे नहीं पता वो आएगा, ये डाउट ही तो दिखा रहा है। देखो इफ़ कंडीशन भी दिखाता है कि वो आएगा तो मैं जाऊँगा, इफ़ डाउट भी दिखाता है कि आई डोंट नो इफ़ ही विल कम, कि मुझे नहीं पता वो आएगा, है ना। डाउट दिखा रहा है, इफ़ क्या दिखा रहा है, डाउट दिखा रहा है। अब यहाँ पर मैं इफ़ के साथ विल का यूज कर सकता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पर इफ़ के साथ विल का यूज करें, कहाँ पर नहीं। अगर इफ़ डाउट दिखा रहा है तो विल का यूज होगा, विल का यूज नहीं होगा, सॉरी बिल का यूज होगा। और कंडीशन दिखा रहा है तो बिल का यूज इफ़ के साथ नहीं होगा, नेक्स्ट क्लॉज में हम कर सकते हैं। जैसे कि देखो हमने इफ़ इधर नहीं किया, यहाँ कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। और ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि अगर इफ़ कंडीशन दिखाएगा तो बिल का यूज नहीं होगा, और डाउट दिखाएगा तो हम बिल का यूज करेंगे। अब वेदर क्या दिखाता है, वेदर सिर्फ डाउट दिखाता है, और वेदर जब भी आएगा एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि मैं बताता हूँ आई डोंट नो, ये बी नहीं है, नो है, ठीक है, ये नो कर लेना, ठीक है। आई डोंट नो, KNOW, ठीक है। आई डोंट नो इफ़ या वेदर ही विल कम, कि मुझे नहीं पता, ठीक है। आई डोंट के बाद नो है, ये ध्यान रखना। आई डोंट नो इफ़ आएगा या वेदर आएगा। तो देखो इसमें इफ़ आएगा, आप बोलोगे भैया वेदर क्यों नहीं आएगा, वेदर वहीं डाउट दिखाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका वेदर होगा ना, वो वहीं डाउट दिखाएगा जहाँ सेंटेंस में और भी यूज होगा। वेदर हमें जहाँ सेंटेंस में वेदर आ रहा है वहाँ और आएगा, ये अगर और नहीं है तो वहाँ पर डाउट मैं किससे दिखाऊंगा, इफ़ से दिखाऊंगा, ये ध्यान रखना। कि जैसे देखो यहाँ पर और नहीं है कि मुझे नहीं पता वो आएगा, तो यहाँ पर मैं डाउट इफ़ से दिखाऊंगा। बट दूसरा सेंटेंस देखो, आई डोंट नो इफ़ या वेदर ही विल कम और नॉट, कि मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं आएगा, और आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा इफ़ नहीं आएगा, यहाँ पर मेरा वेदर आएगा। आई होप
ये क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है, एक बार देख लेते हैं शुरू से, एक बार बस अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसको ख़त्म करते हैं। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो, नहीं तो एक बार और बता देता हूँ कि देखो अनटिल टाइम दिखाता है, अनटिल भैया ने बता दिया टाइम दिखाता है, अनलेस कंडीशन दिखाता है, इफ़ कंडीशन भी दिखाता है और इफ़ डाउट भी दिखाता है। अगर इफ़ कंडीशन दिखा रहा है तो मैं बिल यूज कर सकता हूँ, वो सॉरी बिल यूज नहीं कर सकता। अगर मैं इफ़ कंडीशन दिखा रहा है तो इस वाले जो इफ़ वाला फ्रेज होगा, देखो दूसरे वाले फ्रेज में मैंने बिल का यूज किया है, पहले वाले फ्रेज में नहीं कर सकता इफ़ के साथ, जो इफ़ वाला फ्रेज होगा उसमें नहीं कर सकता। अगर डाउट दिखा रहा है तो मैं इफ़ वाले फ्रेज में भी बिल का यूज कर सकता हूँ। दूसरा, अगर इफ़ कंडीशन दिखा रहा है, ये तो मैंने बता ही दी बात, और वेदर और इफ़ दोनों डाउट दिखाते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में और नहीं होगा तो डाउट दिखाने के लिए मैं इफ़ का यूज करूँगा, और अगर सेंटेंस में और होगा तो मैं डाउट दिखाने के लिए क्या यूज करूँगा, मैं वेदर यूज करूँगा। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। आई होप ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो लेक्चर को लाइक शेयर जरूर कर देना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।